पंजाब का इलेक्शन 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। पीडीएम मई में असेंबली तोड़कर जून जुलाई में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। इमरान खान ने मुज़ाकरात की शर्त बता दी। कहते हैं हमारी तरफ से शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए नामजद हैं। उनसे अभी तक किसी ने बातचीत के लिए राब्ता नहीं किया। ये लोग मुज़ाकरात को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये हमें ट्रैप करना चाहते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खड़े हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। चीफ जस्टिस और उनकी फैमिली के लिए गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि प्रेशर डालकर बच सकते हैं तो हम ऐसी तहरीक चलाएंगे कि इससे पहले किसी ने नहीं देखी होगी। नवाज शरीफ को जमानत दी गई थी कि पीटीआई को खत्म कर देंगे। मुझ पर 145 केसेस कर दिए। हमारी टॉप लीडरशिप पर केसेस करके गिरफ्तार किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं निगरान हुकूमत इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। हमें कमजोर करना चाहते हैं। हमें कमजोर करके अक्टूबर में इलेक्शन का ऐलान करेंगे। अगर हम कमजोर ना हुए तो हो सकता है ये लोग अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन ले जाएं। जिले शाह के कत्ल और घर पर हमला करने वाले आईजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम क्यों किसी और के सामने झुकें? जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए उसे महवर बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात के फलसफे और दलील से इत्तफाक नहीं करते। जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुज़ाकरात किस लिए करें? इलेक्शन कमीशन को अदालत में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। हुकूमत पार्लियामेंट एक्ट के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। जिनकी आदतें बिगड़ गई हैं वो अपनी आदतें दुरुस्त करें। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का परवेज इलाही और चौधरी शुजात को फोन। मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने की अपील। सिराजुल हक ने कहा मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार निभाना होगा। चौधरी शुजात ने कहा मैं खुद यही चाहता हूं इलेक्शन एक ही दिन हो। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं साजिशी पंजाब में पहले इलेक्शन चाहते हैं। साजिशी होश के नाखुन लें। ऐसा न हो जमहूरियत, मईशत और वफाक का नुकसान हो। नौडेरो में ईद मिलन तकरीब से खिताब करते हुए कहा पंजाब में पहले इलेक्शन हुए तो वफाक और दीगर सूबों पर असरअंदाज होंगे। हमारी कोशिश है मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकले। सब इस बात पर राजी हो जाएं कि मुल्क में इलेक्शन एक साथ हों। हुक्मरान इत्तेहाद की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मजम्मत है। इदारों को मुतनाज़ बनाने की मनफी मुहिम के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ हैं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही कहते हैं पीडीएम ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोल रखा है। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इंतखाबात कराने में नाकामी पर पंजाब केपी की निगरान हुकूमत का कोई आईनी जवाब नहीं रहा। हुकूमत में रहने के लिए पीडीएम ने कोई इदारा नहीं छोड़ा। ये जमातें इंतखाबात से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत हुक्म दे के इलेक्शन नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो वाहिद सूरत श्रीलंका मॉडल पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून पर अमल दरामद मुअत्तल नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कहते हैं सियासी जमातों में मुज़ाकरात हर किस्म के दबाव के बगैर होने चाहिए। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें 27 अप्रैल तक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगी। 90 दिन की आईनी मुद्दत अदालत खुद बढ़ा चुकी। सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में शफाफ कौमी इलेक्शन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं।
नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, अच्छी बात है जमात इस्लामी कोशिशें कर रही है। बिलावल भुट्टो ने भी अहम बात की, ये बात चल पड़ी है। अगर हम मोदी और दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं तो ऑपोजिशन से क्यों नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऑडियो लीक का फॉरेंसिक कराने का मुतालबा। कहते हैं तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई, ऑडियो लीक के असरात होंगे। गुफ्तगू क्यों टैप की गई, जवाब लेंगे। जिन लोगों के मुतालिक गुफ्तगू है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू से हर पाकिस्तानी तशवीश में मुब्तला है। मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, बदकिस्मती से कुछ चीजें बहुत बिगड़ गई हैं। इंतखाबी अमल से लोगों का एतमाद उठाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ का मयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ में चौथा धड़ा सामने आ गया। साबिक वजीर जंगलात अकमल सरगला ने नए धड़े का ऐलान कर दिया। कहते हैं, आजाद कश्मीर में पीटीआई मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुकी। एक धड़ा बैरिस्टर सुल्तान महमूद, दूसरा सरदार तनवीर इलियास, तीसरा चौधरी अनवारुल हक का है। चौथा धड़ा हम ख्याल ग्रुप पर मुश्तमिल है और मैं भी इसका हिस्सा हूं। जमान पार्क लाहौर में तहरीक इंसाफ का ईद का जश्न। खवातीन और बच्चों समेत खिलाड़ियों की बड़ी तादाद कप्तान के घर पर जमा। एक कारकुन ने पार्टी के इंतखाबी निशान का मॉडल पेश किया। इमरान खान का कारकुनों से खिताब। शुरका का मोबाइल फोन की टॉर्चेज रोशन करके इमरान खान से यकजहती का इजहार। हकीकी आजादी की तहरीक को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद के दूसरे दिन कहीं दावतें तो कहीं सैर सपाटे। घरों में तरह तरह के पकवान तैयार, मेहमानों की खूब आवभगत। लाहौर वालों ने दिन के आगाज पर पाए, चने और पूरियों पर खूब हाथ साफ किए। कहते हैं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो 2 छुट्टियां बाकी हैं। कराची, लाहौर और गुजरांवाला की फूड स्ट्रीट्स पर आवाम का रश। पेशावर की नमक मंडी में भी खूब दावतें। पार्कों में रश, खूब हल्ला गुल्ला। छांगा मांगा के झूलते पुल पर सयाहों का डेरा। मुल्तान में घग्गू घोड़े की दौड़। 100 रुपए के नटखट खिलौने से बच्चे बड़े दोनों खुश। हल्लात में अंडे लड़ाने का रवायती मुकाबला। कराची से खैबर तक आवाम की सैरो तफरी और हल्ला गुल्ला। कराची वालों ने साहिल का रुख किया। सीवीयू पर एक मेले का समा। इस्लामाबाद के दामने कोह पर भी सयाहों की आमद। मलिका कोहसार मरी में भी मौज मस्ती। लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और कराची के ओल्ड होम में भी ईद की खुशियां, चेहरे खिले थे। मुल्तान पुलिस की संगीन गफलत। 2 बेगुनाहों को मार डाला। जिना पार्क के करीब इशारे पर ना रुकने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग। नवी जमात का उस्मान और उनसे 19 साल का समीउल्लाह जान से गए। उस्मान का भाई इरफान जख्मी हुआ। बताया, पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया। गोली एक को चीरते हुए दूसरे को जा लगी। उस्मान की कल शादी थी। मां का रो रो कर बुरा हाल। मकतूल समीउल्लाह के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है, एहलकारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में डाकू बेकाबू। गुलशन इकबाल में डकैती मजाहमत के दौरान फायरिंग से 4 साल का अयान जख्मी हो गया। पीईसीएचएस में डकैती की वारदात नाकाम। घर के दरवाजे पर नौजवान लुटने से बच गया। घर से फायरिंग, डाकू भाग निकले। जिया कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। कोरंगी 2.5 नंबर में बेकरी में डकैती की वारदात। डाकुओं ने दुकानदार, सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर वारदात की। डाकू रकम और खाने पीने की अशिया लूट कर फरार हो गए। ओकाड़ा में अलमनाक ट्रैफिक हादसे ने ईद की खुशियां मातम में बदल दी। अख्तराबाद के करीब बस ने कार को कुचल डाला। 7 अफराद जाँ बहक, बच्चे और खवातीन शामिल। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कार सवार फैमिली लाहौर से पाकपतन जा रही थी। नवाबशाह में कराची से हालानी जाने वाली कार उलट गई। सिंधी ड्रामों की मशहूर अदाकारा शबीरा चन्ना समेत 3 अफराद जख्मी। मालाकंड में लोडर रिक्शा उलट गया। 17 बच्चे जख्मी। बच्चे सैरो तफरी के लिए पार्क जा रहे थे। कंदकोट में